तो आज सुबह से ही आसमान बरस रहा है, मानो मनमोहन सिंह के जाने से आसमान भी गमज़दा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। सबका गला रूंधा हुआ है, सबका दिल बैठा है। देशवासियों के साथ इस शोक में कुदरत भी मानो शामिल हो गई हो। ऐसा लगता है मानो आसमान भी आंसू बहा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के शिल्पकार, मनरेगा और सूचना अधिकार के सूत्रधार, तमाम जन अधिकारों के पैरोकार का कल निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह को भुलाया नहीं जा सकेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है। पंडित भाई जो यहाँ से गए थे और किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, उनकी मुश्किलात को जम्मू में दूर करने का, वो मनमोहन सिंह की हुकूमत ने उन्होंने किया। एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। वो बड़े अर्थशास्त्री थे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया था। मेरे उनके बहुत जाती रिश्ते थे, हर ईद की मिठास वो मेरे साथ बांटते थे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। जिसने गांव के गरीबों को रोजगार की गारंटी दी, जिसने शिक्षा और सूचना का अधिकार दिया, अमेरिका से न्यूक्लियर डील कराई, पहचान के लिए आधार दिया। वैश्वीकरण और उदारीकरण का वो प्रणेता अचानक खामोश हो गया। भारत का सच्चा सपूत कभी ना जागने वाली नींद में सो गया। एक युग का अंत हो गया। I lost our great leaders, the former Prime Minister, the former ACC President, economist, who have been served this country, gave a lot of strength. दुनिया में मंदी चल रही थी, लेकिन भारत देश को मंदी से बचाया। ऐसा महान अर्थशास्त्री, ऐसा गौरवशाली प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर है। आज हमने इसे खो दिया। Because he's one of the finest prime ministers, most cultured, dignified, extraordinarily intelligent man. I was blessed that I had an opportunity to meet him, to talk to him, to hear him so many times in Parliament. The father of the modern economy of India is Dr. Manmohan Singh. We don't know what destiny is. Destiny is not in our hand. But I am very proud to tell that though Manmohan Singh is no more, he is still alive. His contribution to the nation from a small common man who was striving for food, whatever he has made the act in the constitution, through the constitution, it can't be changed. इसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके जमाने में पार्लियामेंट में ज्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। Dr. Manmohan Singh was one of the great statesmen of our country and man known for humbleness. वो एक भारत का एक पहला वजीर आजम था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। वह ज़बान से बहुत कम बोलता था, उसका काम बोलता था। उसकी सादगी और शालीनता सम्मोहन पैदा करती थी। ईमानदारी ऐसी कि बेईमान भी उसके दामन पर दाग नहीं लगा सके। सियासत में आए तो आलोचनाएं भी हुई, पत्थर भी फेंके गए, लेकिन उसकी शख्सियत पर खरोच तक नहीं आई,
क्योंकि उसे भारत पर भरोसा था, हिंदुस्तान की हस्ती पर यकीन था। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा। सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह ने पहली बार वित्त मंत्री की कमान संभाली, तब देश की अर्थव्यवस्था गुप्त अंधेरे में डूबी थी। पहले की चंद्रशेखर सरकार को तेल के आयात के लिए $40 करोड़ जुटाने की खातिर 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन उदारीकरण की नीति लाकर मनमोहन सिंह ने देश को उस मुश्किल दौर से निकाल लिया। लाइसेंस राज को खत्म कर विदेशी पूंजी निवेश का दरवाजा खोला, भारत को आर्थिक रूप से आजाद कर दिया। बतौर वित्त मंत्री 1991 का बजट पेश करते हुए मनमोहन सिंह ने मशहूर फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो की पंक्तियां सुनाई और इसी के जरिए भारत पर भरोसे का सबूत भी दे दिया। This ancient land of India regains its glory and rightful place in the comity of nations. This budget represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise of building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. उदारीकरण मनमोहन सिंह का सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि उनकी तमन्ना भी थी। राष्ट्र को बुलंदियों पर पहुंचाने का रास्ता था, संकल्प था, जुनून भी था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मई 2004 में मनमोहन सिंह पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और अगले साल ही यानी 2005 में देश के ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी मिल गई। जिनके पास काम की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, उन्हें भी साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिल गई। मनरेगा ने ग्रामीण इलाकों से पलायन को रोका, ग्रामीण भारत को स्वाभिमान के साथ रोजी रोटी का हक दिया। कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण को रोकने का भी कानून बनाया। देश में आर्थिक संकट था, मनमोहन सिंह जी ने देश को आर्थिक संकट से उबारा। देश का सोना गिरवी रखा था, उसको वापस लाया और देश की गरिमा को द्वारा एक नई पहचान दी। डॉक्टर साहब ने न सिर्फ इस देश में एक नए मिडिल क्लास को जन्म दिया, नई ग्रोथ को जन्म दिया, मल्टीनेशनल्स को जन्म दिया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाए, पर जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई। उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत सरल था, सहज स्वभाव के थे और हमेशा जीवन भर उन्होंने ईमानदारी निष्ठा से देश को सर्वोपरि रखा। देश के प्रधानमंत्री रहे, नेता विपक्ष रहे, तो जिस भी पद पे रहे उन्होंने गरिमाएं रखी। इस दौर ने, इस मुल्क ने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया है आज। कल रात उनका निधन हुआ, जिसने साइलेंटली काम किया, लाउड नहीं कभी थे, नॉइज नहीं, शोरगुल के इस दौर में, मैं मेरा मुझको वाले इस दौर में हम की अहमियत को बरकरार रखते हुए, जो कि कलेक्टिव स्पिरिट है इंडिया का, उसको उन्होंने रखा। जो मनरेगा की कानून और सूचना के अधिकार के कानून और कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ वाला कानून और ऐसा बहुत सारा राइट बेस्ड जो कानून बनाए थे, वो जो यूपीए सरकार थे, उसके प्रधानमंत्री थे और लेफ्ट पार्टीज, वामपंथी पार्टियां बाहर से समर्थन कर रही थी उस वक्त, वो एक प्रधानमंत्री का भी एक रोल है पॉजिटिवली हमारी सजेशन को, लेफ्ट पार्टीज का सजेशंस को सुनने का और उसको सही मान के उसको उसके साथ चलने का और ऐसा कानून पास करने का।